कभी सोचे कुछ लोग ड्रामा देखकर सिर्फ एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपके से रो देते हैं। एक इमोशनल सीन और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये लोग कमजोर होते हैं या इनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो दूसरों के पास नहीं होता। आज हम बात करेंगे उन लोगों की नफ्सियात के बारे में जो ड्रामा देखकर रो देते हैं, और यकीन मानो इस वीडियो के बाद शायद तुम खुद को एक नए अंदाज में समझो। दोस्तों, जब कोई इंसान ड्रामा देखते हुए रोता है तो लोग अक्सर उसका मजाक बनाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, या फिर ओवर रिएक्ट करता है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग इमोशनल स्कैन पर रो देते हैं उनका दिल दूसरों के इमोशन को ज्यादा गहराई से फील करता है। यानी वो सिर्फ सीन नहीं देख रहे होते, वो उस दर्द को महसूस कर रहे होते हैं। जब ड्रामे में कोई कैरेक्टर टूट रहा होता है तो ऐसे लोगों का दिमाग कुछ देर के लिए उस कैरेक्टर के इमोशन से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सच कहूं, ऐसे लोग अक्सर रियल लाइफ में भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। वो दूसरों की तकलीफ को इग्नोर नहीं कर पाते। अगर किसी को रोता देख लें तो उनका दिल भी हैवी हो जाता है। इसी वजह से इमोशनल ड्रामा उन पर ज्यादा असर करते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग ड्रामा देखकर रोते हैं वो अंदर से अक्सर बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं। कभी अकेलापन, कभी स्ट्रेस, कभी पुरानी यादें और कभी वो दर्द जो वो किसी को बता नहीं पाते। ड्रामे का इमोशनल सीन उनके अंदर छुपे हुए इमोशन को बाहर ले आता है। जो लोग ड्रामा देखकर रोते हैं वो अंदर से अक्सर बहुत कुछ छुपा रहे होते हैं। कभी अकेलापन, कभी स्ट्रेस, कभी पुरानी यादें और कभी वो दर्द जो वो किसी को बता नहीं पाते। ड्रामे का इमोशनल सीन उनके अंदर छुपे हुए इमोशन को बाहर ले आता है। यानी कई बार इंसान ड्रामे की वजह से नहीं रोता, बल्कि अपनी लाइफ की वजह से रो देता है। उसे किसी कैरेक्टर में अपनी कहानी नजर आती है, किसी की जुदाई, किसी का धोखा, किसी की मजबूरी या किसी का टूट जाना, और फिर अचानक आंसू निकल आते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जो लोग रोते हैं वो हर बार कमजोर नहीं होते, बल्कि कई बार वो इमोशनली ज्यादा मैच्योर होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशन को फील करते हैं। उन्हें दबाकर फेक स्ट्रॉन्ग बनाने की एक्टिंग नहीं करते। आजकल दुनिया ने लोगों को इतना हार्ड बना दी है कि लोग रोना ही भूल गए हैं। हर कोई बस स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। और जो इंसान रो लेता है कई बार उसका दिल हल्का हो जाता है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं रोना एक इमोशनल रिलीज है, ये दिमाग को हल्का करता है। लेकिन एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हर इमोशनल इंसान वीक नहीं होता। कई बार सबसे इमोशनल लोग ही सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं। वो रिलेशनशिप को दिल से निभाते हैं, वो किसी को हर्ट करने से डरते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में भी फीलिंग ढूंढ लेते हैं। इसलिए जब ड्रामा में जुदाई या सेक्रीफाइस दिखाया जाता है तो उनका दिल डीपली इफेक्ट होता है। अब एक सवाल, क्या सिर्फ इमोशनल लोग ही ड्रामा देखकर रोते हैं? नहीं, कभी कभी वो लोग भी रो देते हैं जो रियल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल साइड होती है। बस कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं और कुछ लोग उसे फील कर लेते हैं। और सच तो ये है कि जो इंसान किसी सीन को देखकर कुछ फील ही ना करे, शायद प्रॉब्लम वहां ज्यादा हो, क्योंकि इमोशन का होना ही इंसानियत की निशानी है। अगर किसी माँ का दर्द देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, अगर किसी की मोहब्बत टूटने पर तुम्हारा दिल हैवी हो जाता है, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। दोस्तों, ड्रामा देखकर रोने वाले लोग अक्सर बहुत गहरी सोच रखते हैं। वो हर चीज को सरफेस लेवल पर नहीं देखते, वो लफ्जों के पीछे छुपे दर्द समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो ज्यादा फील करते हैं। और एक सच ये भी है, ऐसे लोग अक्सर अकेले में ज्यादा रोते हैं, क्योंकि दुनिया इमोशन को समझने के बजाय जज करती है। लोग कहते हैं मर्द रोते नहीं, स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनल नहीं होते, लेकिन रियलिटी ये है हर दिल रोता है, बस किसी के आंसू बाहर आ जाते हैं और किसी के अंदर गिरते रहते हैं। तो अगर तुम भी ड्रामा देखकर रोते हो तो खुद को कमजोर मत समझना। हो सकता है तुम्हारा दिल दूसरों से ज्यादा जिंदा हो सकता है तुम वो चीजें फील करते हो जो दूसरे लोग कभी महसूस ही नहीं कर पाते। और याद रखना, जो लोग दिल से फील करते हैं वो लोग असली इंसानियत को समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना क्या तुम भी ड्रामा देखकर इमोशनल हो जाते हो।